बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर है क्लास 9 न्यू सब्जेक्ट केमिस्ट्री, लेक्चर नंबर 17। टॉपिक हमारा आज ये है कि हमने कुछ कैलकुलेशन करनी है न्यूमेरिकल टाइप्स की, जो केमिस्ट्री के अंदर हम न्यूमेरिकल होते हैं उनकी कैलकुलेशंस करते हैं। तो उसमें कुछ रिलेशनशिप्स होती हैं जो हमने पहले पढ़ा है, मोल, मास, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स के बारे में, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स के बारे में। तो उनकी आपस में क्या रिलेशनशिप है और उनको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं, उन फार्मूला को हम देखेंगे। उसमें सबसे पहली रिलेशनशिप है मोल मास रिलेशनशिप, यानी मोल का और मास का आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नॉन मास ऑफ सब्सटेंस ओवर मोलर मास। यानी कि अगर हमारे पास मास नाउन है, यानी हमें मास दिया गया है, तो और किसी भी सब्सटेंस का मोलर मास हमें पता है, तो हम उसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हैं। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन मास, अपना सब्सटेंस का मास, एंड मोलर मास। तो इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, जो बुक के अंदर भी है, तो उससे फिर आपको क्लियर हो जाएगा। बुक में जो पहली एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल इसी मोल मास कैलकुलेशन के हिसाब से, वो है कि हमारे पास एक पीस ऑफ कोल है जिसका मास है हमारे पास 9 ग्राम, यानी मास दे दिया। अब कोल क्या है? कोल कहते हैं कार्बन को, कार्बन। उसका मास है 9 ग्राम हमने, और वो कह रहा है कि इसका नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करें। नंबर ऑफ मोल्स, पीस ऑफ कोल यानी कार्बन है हमारे पास, उसका मास है 9 ग्राम जो हमें दे दिया गया है। उसके वो कह रहा है नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करें। तो यही वाला फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन। अब यहाँ पे हम कार्बन को मेंशन कर सकते हैं क्योंकि कार्बन के बारे में पूछा जा रहा है। नॉन मास, यहाँ पे आप लिखें मास ऑफ कार्बन ओवर मोलर मास। अच्छा, फार्मूला जो है वो आप उस वक्त अप्लाई करें, लिखें जब आपके पास ये दोनों चीज़ें जो है डाटा में शो हो जाए। तो ये फार्मूला लिखने से पहले मैं कुछ थोड़ा सा डाटा लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाएगी। डाटा में आपने जो चीज़ें उसने बताई हैं वो ज़रा शो कर दें। डाटा में उसने हमें बताया है तो मास ऑफ कार्बन, मास ऑफ कार्बन है हमारे पास 9 ग्राम। उसके बाद हमें एक और चीज़ भी चाहिए, मोलर मास। तो मोलर मास क्या है कार्बन का, वो हमें पता होता है, ऑफ कार्बन 12 AMU। दो चीज़ें हमारे पास आ गई। अब हम फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं ताकि डाटा जब हमारे सामने होगा तो फिर इजीली हम ये कैलकुलेशन इसमें पुट करके हम अपनी वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी अब हम फार्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन ओवर मोलर मास ऑफ कार्बन। ये वैल्यू लगाएंगे, मास, कार्बन के मास की वैल्यू हमारे पास 9 ग्राम है, 9 ओवर मोलर मास 12 है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने से जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स होंगे। अब हमने क्या करना है जनाब, अगर वो नंबर ऑफ मोल्स दे देता है, यानी यहाँ पे तो उसने हमें मास दिया, नंबर ऑफ मोल्स पूछे हैं। अगर वो नंबर ऑफ मोल्स दे देता है और कहता है मास फाइंड करें,
तो फिर हम कैसे उसको फाइंड करेंगे, फिर इसी फार्मूले को रीअरेंज कर लेंगे हम। यानी अगर वो मास पूछ लेता है तो हम मास को बाहर निकाल देंगे, मास ऑफ कोई किसी भी चीज़ का मास है इज इक्वल टू, तो नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास। फॉर एग्जाम्पल वो कह देता है कि कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स हैं 5 मोल, इसका मास फाइंड करें। तो यहाँ फार्मूले में देखें मास ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ मोल्स उसने दे दिए हैं 5 है, मल्टीप्लाई मोलर मास हमें पता है उसका 12 है, 12 तो मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो मास होगा उसका। तो पहले वाले फार्मूले में मैंने आपको जो है नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का तरीका बता दिया, उसमें उसने हमें मास दिया होगा, मोलर मास हमें खुद पता होता है तो हम इस फार्मूले से पता कर लेंगे। अगर वो नंबर ऑफ मोल्स दे देता है और कहता है कि मास फाइंड करें तो फिर मास के लिए फार्मूला है मास ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास, और इस तरह मल्टीप्लाई करके हम उसका मास फाइंड कर सकते हैं। दूसरी हमारी कैलकुलेशन है मोल पार्टिकल कैलकुलेशन। नंबर ऑफ पार्टिकल दिए हों, अगर फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स, उसकी मोल्स के साथ क्या रिलेशन है, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ओवर एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है 6.02 मल्टीप्लाई 10 पावर 23। अगर वो आपको नंबर ऑफ पार्टिकल दे देता है और वो कहता है कि नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करें, तो आपने उस नंबर ऑफ पार्टिकल्स को यहाँ पे क्या कर देना है जनाब, यहाँ पे लगाना है और उसका एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड करना है, तो आपके पास वैल्यू निकल आएगी। एक और चीज़ भी है इसके अंदर कि अगर आपने नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड करने हैं, क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड करने हैं, तो फिर आपको वो नंबर ऑफ मोल देगा। सबसे पहले तो हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स के हिसाब से। अगर हमें नंबर ऑफ मोल को एक एग्जांपल हम देखते हैं तो हमारे पास है जनाब, उसने कहा है कि एक एग्जांपल है बुक के अंदर ही कि 3.01 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स हैं CO2 के, CO2, तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करें। ये यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें उसने हमें नंबर ऑफ पार्टिकल एक किस्म के दे दिए हैं और वो पूछ के आया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करें, ठीक है जनाब। तो एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू का हमें पता है, तो अगर मैं यही वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ने दे दिए 3.01 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 ओवर एवोगैड्रोस नंबर क्या है 6.02 मल्टीप्लाई 10 पावर 23। इन दोनों को हम, ये तो इससे कट जाएगा, बाकी इन दोनों को डिवाइड करके जो हमारे पास आंसर आएगा वो होगा नंबर ऑफ मोल्स। अब वो फॉर एग्जांपल हमें नंबर ऑफ मोल्स दे देता है और वो कहता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड करें, तो उसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई एवोगैड्रोस नंबर। अब देखें इसके लिए कोई एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि पहले वाले में तो उसने नंबर ऑफ मोल्स पूछे थे, नंबर ऑफ पार्टिकल दे दिए थे, लेकिन फॉर एग्जांपल वो कहता है जी हमारे पास CO2 है, उसके नंबर ऑफ मोल्स है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू 8।
उसके नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड करें। तो नंबर ऑफ पार्टिकल मीन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ही फाइंड करेंगे हम। एक होता अगर सब्सटेंस तो नंबर ऑफ एटम फाइंड कर लेते। अब इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ CO2 क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स की जगह नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू लगा देंगे, एवोगाड्रोस की जगह एवोगाड्रोस की वैल्यू लगा देंगे। तो आंसर जो भी आएगा मल्टीप्लाई करने से वो इसका क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर इसी के आपको वो नंबर ऑफ एटम पूछ लेता है कि इसी के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो आपने फाइंड कर लिए हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे फाइंड करेंगे। तो हमारे पास हमने देखना है कि इसमें एटम हैं कितने, मॉलिक्यूल तो फाइंड हो चुकी है। अब एटम इसमें 3 है, एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन के हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स के कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू, ये जो हमारे पास आंसर आया होगा उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अपने आंसर को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 3 के साथ। तो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स भी उसके निकल आएंगे। तो ये होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स और नंबर ऑफ मोल्स के दरमियान एक रिलेशनशिप। तो उसको हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, बाद बात ऐसे होता है जनाब, हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है जनाब, तो उसने डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स भी नहीं दिए हुए और वो पूछ लेता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल का फार्मूला तो ये था ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई 6.02 मल्टीप्लाई 10 पावर 20 एवोगाड्रोस नंबर। तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड करने का फार्मूला है, लेकिन वो नंबर ऑफ मोल्स नहीं देता, वो दे देता है मास दे देता है कि हमारे पास है 6 ग्राम वाटर है, 6 ग्राम H2O, इसके नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड करें यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करें। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स तो उसने दिया ही नहीं, मास दे दिया। उसके लिए फिर सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना पड़ता है उसका, यानी हमारे पास जो मास है वाटर का वो है 6 ग्राम और वाटर का मोलर मास है हमारे पास 18 मोल। अब सबसे पहले हम इसका नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे। आप बेशक ये फार्मूला ऐसे कैसे यहाँ पुट कर लें, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल या मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया तो हम नंबर ऑफ मोल्स की जगह नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला पहले पुट कर देंगे। नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या है, मास ओवर मोलर मास। शॉर्ट करके लिख रहा हूँ, मास हमें पता है, हमें किसका फाइंड कर मिला हुआ है, वाटर का है, और मोलर मास भी उसी का है। मल्टीप्लाई कर देंगे हम उसको इस एवोगाड्रोस नंबर से। यदि मोलर मास नहीं था, उसने सिर्फ मास दे दिया था, तो हम पहले मोलर मास फाइंड कर लेंगे इसी फार्मूले के अंदर ही, यानी कि यहीं पे हम मास और उसकी मोलर मास की वैल्यू लिख देंगे 6/18 मल्टीप्लाई 6.02 मल्टीप्लाई 10^23। तो हमारे पास जो आंसर निकलेगा इसका वो होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वाटर। तो अब हम फाइंड कर लेंगे नंबर ऑफ एटम्स। पहले तो मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम वाटर में होते हैं 3, तो जो हमारा आंसर होगा उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स। तो ये इस तरह की कुछ कैलकुलेशंस आती हैं जो न्यूमेरिकल टाइप्स होती हैं, जो न्यूमेरिकल्स में आती हैं, जिसमें मैंने सबसे पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स के बारे में बताया कि नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास क्या होता है। दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ मैं आपको सारे फार्मूले, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सबसे पहला जो फार्मूला था वो था मास और मोल की रिलेशनशिप क्या है, यानी नंबर ऑफ मोल्स अगर फाइंड करना हो तो मास पता होना चाहिए आपको और उस चीज़ का मोलर मास पता होना चाहिए। ये फार्मूले शॉर्ट करके मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आप इस तरह शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि नॉन मास और सब्सटेंस लिखा जाए, या कोई इतना इशू नहीं है इसका। और अगर आपको मास पूछ लेता है तो मास आप शुरू में ले आए, तो नंबर ऑफ मोल्स इधर चले जाएंगे, मल्टीप्लाई मोलर मास, ठीक है ना। ये तो था मोल्स और मास का रिलेशनशिप। अब आपको बताते हैं दूसरा, मैंने आपको बताया नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड करने हैं या नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, और पार्टिकल दिए हुए हैं। पहले तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं तो मास दिया है तो फिर ये फार्मूला है, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल दिए हैं तो फिर नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं
तो उसके लिए नंबर ऑफ पार्टिकल को ऊपर लिख लें और एवोगाड्रो नंबर को नीचे लिख लें। ये है नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का जब नंबर ऑफ पार्टिकल दिए। और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड करने हैं और नंबर ऑफ मोल्स दिए हो तो फिर नंबर ऑफ पार्टिकल को बाय लिख लेंगे आप, नंबर ऑफ पार्टिकल नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर। ये फार्मूला है नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड करने का जब नंबर ऑफ मोल्स दिए। बात फिर मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि अगर नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए और नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ लिया और मास दे दिया गया है तो फिर उसके लिए नंबर ऑफ पार्टिकल का फार्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स। पहले फाइंड करेंगे आप, मास दिया है तो इसका फार्मूला लगा देंगे आप, मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर। तो ये है हमारे केमिस्ट्री के अंदर कुछ कैलकुलेशन जो कि हम आगे न्यूमेरिकल भी हैं पहले चैप्टर के, वो न्यूमेरिकल आपको समझा देंगे। पहले इन कैलकुलेशंस का समझना आपको ज़रूरी है, तो इनको आप फॉलो करें। अगर कोई समझ में नहीं आता तो आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं व्हाट्सएप के अंदर। थैंक यू वेरी मच।